हेलो एवरीवन, क्लास 9th एंड 10th एनसीईआरटी साइंस सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 और कुल हम 60 सवाल डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए मिक्सर? निम्न में से कौन एक मिश्रण नहीं है वो बताना आपको। सी वाटर एंड मिल्क यानी समुद्री जल तथा दूध, मिनरल एंड सॉइल खनिज तथा मिट्टी, हवा, साधारण नमक। तो कौन सा होगा? तो जिसने भी ऑप्शन डी सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, डी इज द राइट आंसर। देखिए, जो समुद्री जल है वो एक मिश्रण है। दूध है, दूध भी मिश्रण होता है। खनिज भी मिश्रण होते हैं। मिट्टी भी मिश्रण होती है। हवा भी मिश्रण होता है। और हवा के ऊपर कई एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जिसे मालूम होना चाहिए कि हवा जो है मिश्रण है। एयर इज ए मिक्सर। और ये जो सोडियम क्लोराइड है, साधारण नमक NaCl, ये एक मिश्रण नहीं है, ये एक प्योर सब्सटेंस है। जैसे चीनी, शुगर एक प्योर सब्सटेंस है, इसी तरह साधारण नमक भी प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपको बताना है। मिक्सर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिश्रण एक या एक से ज्यादा शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। सब्सटेंसेस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। एक शुद्ध पदार्थ एक ही तरह के कणों से मिलकर बना होता है। शुगर इज ए प्योर सब्सटेंस। चीनी एक शुद्ध पदार्थ है। NaCl इज ए मिक्सर। साधारण नमक एक मिश्रण है। सो कौन सा सही नहीं है? सो जिसने भी ऑप्शन डी चूज किया है बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो है ये एक मिश्रण, ये सही नहीं है। पहले में क्या दिया था? मिश्रण एक या एक से ज्यादा शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सही बात है। मिश्रण जो है वो एक या एक से ज्यादा शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही तरह के कणों से मिलकर बना होता है। एक जो शुद्ध पदार्थ है एक ही तरह के कणों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे चीनी एक शुद्ध पदार्थ है, नमक एक शुद्ध पदार्थ है। शुगर इज ए प्योर सब्सटेंस, यानी चीनी एक शुद्ध पदार्थ है, ये बात भी बिल्कुल सही है। साधारण नमक एक मिश्रण है, ये गलत है, ये सही नहीं है। और जो सही नहीं है वही हमें छांटना था, क्योंकि साधारण नमक एक प्योर सब्सटेंस है, एक शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट, द मिक्सर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड। जिस मिश्रण की बनावट समान हो वह क्या कहलाता है? हेट्रोजेनस मिक्सर यानी विषमांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सर, समांगी मिश्रण, अनवांटेड मिक्सर, बेकार मिश्रण, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जिसने भी ऑप्शन बी को चूज किया है वो सभी राइट हैं। समांगी मिश्रण या मिलन, जिस मिश्रण की बनावट समान हो वह क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण या विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिक्सर विच हैज फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स and have non-uniform composition is called। जिस मिश्रण में अंश भौतिक दृष्टि से अलग होते हैं तथा बनावट संगठन एक समान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? हेट्रोजेनस मिक्सर, विषमांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सर, समांगी मिश्रण या विलयन, फिल्ट्रेशन, निस्संदन, या इनमें से कोई नहीं। सो ए इज द राइट आंसर। हेट्रोजेनस मिक्सर, विषमांगी मिश्रण, जिस मिश्रण में अंश भौतिक दृष्टि से अलग होते हैं तथा बनावट संगठन एक समान नहीं होता उसको हम विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजेनस मिक्सर कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजेनस मिक्सर? निम्न में से कौन सा एक समांगी मिश्रण या विलयन है वो आपको बताना है कि समांगी मिश्रण कौन सा है। NaCl एंड आयरन फिलिंग्स, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, साल्ट एंड सल्फर, नमक और सल्फर, वाटर एंड ऑयल, जल और तेल, शुगर और साल्ट डिजोल्व इन वाटर। तो कौन सा सही होगा? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी सही है। ये पूछा था निम्न में से कौन सा एक समांगी मिश्रण या विलयन है। NaCl एंड आयरन फिलिंग ये समांगी मिश्रण नहीं है। साल्ट एंड सल्फर ये भी समांगी नहीं है। वाटर एंड ऑयल जल तथा तेल ये भी समांगी मिश्रण नहीं है। सो शुगर और साल्ट डिजोल्व इन वाटर, चीनी या नमक का पानी का घोल, ये समांगी मिश्रण है। क्योंकि समांगी मिश्रण में जो कण हैं वो पूरे के अंदर
एक जैसे घुले होते हैं, है ना। जैसे हम पोटासियम परमैंगनेट है KMnO4 पानी में घोल देंगे, वो भी समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट, ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? सोलवेंट यानी विलायक, सोल्यूट विलय, सॉल्यूशन विलयन, अलोइज मिश्र धातु। सो सी इज द राइट आंसर, सॉल्यूशन विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? वो विलयन कहलाता है। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज कॉल्ड, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन यानी विलयन, अलोइज यानी मिश्र धातु, मिक्सचर ऑफ मेटल्स धातुओं का मिश्रण, इम्प्योर मेटल मिलावटी धातु। तो यहां पर बी इज द राइट आंसर, अलोइज मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज कॉल्ड अलोइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है वो बताना है आपको। दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट्स इन इट इज कॉल्ड सोलवेंट, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। दैट डिजोल्व इन द सोलवेंट इज कॉल्ड सोल्यूट, जो विलायक में घुला होता है उसे विलय कहते हैं। ब्रास इज मेड ऑफ 30% जिंक एंड 70% कॉपर, 30% जस्ता और 70% तांबा से मिलकर पीतल बनता है। ऑल ऑफ अबो, सो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबो। ये देखिए, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं, ये बात सही है। जो विलायक में घुला होता है उसे विलय कहते हैं, जो विलायक में घुला होता है उसे विलय कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ब्रास इज मेड ऑफ 30% जिंक एंड 70% कॉपर, जो पित्तल है, पित्तल 30% जस्ता और 70% तांबा से मिलकर बना है, बिल्कुल सही है। पित्तल को आप कैसे याद रखेंगे? आप ऐसे याद रख सकते हैं, पिताजी, पिताजी। पित्तल, पित्तल यानी तांबा प्लस जिंक, तांबा प्लस जिंक, पित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड व्हाट, किस चीज का है? सो टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन वह किस चीज का एक विलयन है? ए अल्कोहल, बी हीलियम, सी वाटर और डी मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल। सो ए इज द राइट आंसर, अल्कोहल। टिंक्चर है, टिंक्चर आयोडीन वह अल्कोहल का एक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, कोक और सोडा वाटर कंटेन्स विच गैस, कोक या सोडा जल में कौन सी गैस भरी होती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। कोक या सोडा जल में कौन सी गैस भरी होती है? CO2 गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। नेक्स्ट, विच गैस इज फिल्ड इन पैकेट्स ऑफ चिप्स, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। सो ऑप्शन डी नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। सो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ 21% ऑक्सीजन एंड हाउ मेनी परसेंट नाइट्रोजन, वायु 21% ऑक्सीजन तथा कितने प्रतिशत नाइट्रोजन का मिश्रण है? ए 76, बी 78, 74, 87। सो बी 78% इज द राइट आंसर। हवा में करीब 21% ऑक्सीजन और करीब 78% नाइट्रोजन गैस होती है। उसके बाद तीसरी गैस आर्गन होती है करीब 0.09% और चौथे नंबर पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के करीब। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज यानी डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी विलयन के कणों का आकार यानी व्यास कितना होता है? स्मॉलर देन 1 nm, 1 नैनोमीटर से कम, बिगर देन 1 nm, 1 नैनोमीटर से ज्यादा, 1 nm, 1 नैनोमीटर, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से कम होता है व्यास विलयन के कणों का। और 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर, यानी
1 बटा और आगे 9 जीरो लगा दोगे, 3 4 5 6 7 8 9, 1 मीटर का इतना वहां भाग, यानी बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेज थ्रू ए सॉल्यूशन? किसी विलेन में से प्रकाश की किरण गुजारने पर क्या होता है? बीम ऑफ लाइट स्कैटर्स, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। बीम ऑफ लाइट डू नॉट स्कैटर, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। बीम ऑफ लाइट में स्कैटर और में नॉट स्कैटर, प्रकाश का प्रकीर्णन हो भी सकता है, वह नहीं भी हो सकता। नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। बीम ऑफ लाइट डू नॉट स्कैटर। यदि आप पानी का गिलास लेकर के और उस पानी के अंदर 1 चम्मच साल्ट मिला दीजिए, साल्ट मिलाने के बाद में विलेन हो गया, समांगी मिश्रण, और उसमें से किरण को गुजारिए, प्रकाश की किरण को, तो आप देखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट फॉर पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन? निम्न में से विलेन के कणों के बारे में कौन सा सही है? ए, solute particles cannot be separated by filtration. विलेन के कणों को निस्यंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। The solute particles do not settle down when left undisturbed. विलेय के कणों को शांत छोड़ने पर वे पेंदे में नहीं बैठते हैं। Solution is stable. विलेन स्थिर रहता है। All of the above. तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। All of the above. सभी सही हैं। विलेन के कणों के बारे में सभी स्टेटमेंट सही है। जैसे विलेन के कणों को निस्यंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, भाई नहीं किया जा सकता है। द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। विलेय के कणों को शांत छोड़ने पर वे पेंदे में नहीं बैठते हैं, भाई नहीं बैठते हैं। विलेन स्थिर रहता है, बिल्कुल स्थिर रहता है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन 16, इफ नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड इन ए सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड। किसी निश्चित ताप पर अगर विलेन में विलेय नहीं घुलता है तो यह विलेन क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलेन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन असंतृप्त विलेन, डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु सांद्रता का विलेन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सांद्र विलेन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलेन। किसी निश्चित ताप पर अगर विलेन में विलेन नहीं घुलता है तो यह विलेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलेन कहलाता है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलेन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलेन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन असंतृप्त विलेन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विलेन की सांद्रता, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विलेन की सांद्रता, विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलेन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में मौजूद हो उसे हम विलेन की सांद्रता कहते हैं। नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of solution. एक विलेन के 320 ग्राम विलायक जल में, जल 320 ग्राम है और उसमें 40 ग्राम साधारण नमक का विलेय है, विलेन की सांद्रता ज्ञात करें। भाई साधारण जल है कितना है? 40 ग्राम साधारण नमक है और जल कितना है? 320 ग्राम। कुल कितना होगा? 320 प्लस 40 360 यानी 40 बाई 360 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 0 से 0 गया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 100 बाई 9 जो कि होता है 11.1%। सो बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium and are visible to the naked eye is called। एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं किंतु मध्य में समष्टि में विलंबित रहते हैं
और इन्हें आंखों से देखा जा सकता है, ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? ए कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी कोलॉइडल विलेन, क्रोमेटोग्राफी, सस्पेंशन यानी निलंबन, फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन। सो ऑप्शन सी सस्पेंशन या निलंबन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए होमोजेनस मिक्सचर in which the particles of a solution are uniformly spread throughout the solution. Its particles cannot be seen with naked eyes, but they scatter beam of light. This solution is called what? इसको क्या बोलते हैं? एक विषमांगी मिश्रण जिसमें कोलाइड के कण विलेन में समान रूप से फैले होते हैं, इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, किंतु ये प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन करते हैं। यह विलेन क्या कहलाता है? जैसे दूध वाला। ए कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल विलेन, बी सस्पेंशन यानी निलंबन, सी सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलेन, डी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन असंतृप्त विलेन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल विलेन एक विषमांगी मिश्रण जिसमें कोलाइड के कण विलेन में समान रूप से फैले होते हैं, इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है, किंतु ये प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? कोलाइडल विलेन। एग्जांपल मिल्क, दूध। नेक्स्ट, स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इज कॉल्ड। धुएं व धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होना क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। सो ए इज द राइट आंसर। टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। धुएं व धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। और ये था स्नेल्स लॉ, बी में था। स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल का नियम, प्रकीर्णन का जो दूसरा नियम है उसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट आवाज से संबंधित है। जैसे ट्रेन हमारी तरफ आ रही है सीटी बजाती हुई, तो सीटी की आवाज हमें तेज होती दिखाई देगी, दूर जा रही है तो कम होती दिखाई देगी, वो डॉपलर इफेक्ट है, डॉपलर प्रभाव। सो नेक्स्ट, विच वन इज रॉन्ग अबाउट कोलाइड्स? कोलाइड्स जैसे दूध, कोलाइड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है आपको वो बताना है। दे कैन बी सीन बाय नेकेड आई, इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ये स्थिर छोड़ने पर पैंदे में जमा नहीं होते हैं। मिल्क इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, दूध एक कोलाइडल विलेन है। सो ऑप्शन ए जिसने भी दिया है उनका जवाब सही है। इन्हें आंखों से देखा जा सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। कोलॉइड्स को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद आगे था, ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, बिल्कुल सही बात थी। ये स्थिर होने पर पैंदे में जमा नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और दूध एक कोलॉइडल विलेन है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलॉइड्स कैन बी सेपरेटेड बाय, कोलॉइड को किसके द्वारा अलग किया जाता है? फिल्ट्रेशन, निस्यंदन, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, सेंट्रिफिकेशन, अपकेंद्रीकरण, और इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है कोलॉइड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट? निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? जो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट का विलेन, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, दूध तथा पानी का मिश्रण, व्हेन सनलाइट पासेज थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल के आच्छादन से जब सूर्य की किरण गुजरती है, एंड एंट्री ऑफ लाइट इन ए डार्क रूम थ्रू स्मॉल होल, अंधेरे कमरे में किसी छोटे रास्ते से प्रकाश का अंदर आना। सो निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? सो ऑप्शन ए जिसने सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, ए इज द राइट आंसर। कॉपर सल्फेट का विलेन ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, यानी प्रकाश की लाइट स्कैटर नहीं होते हैं। बी था मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, दूध तथा पानी का मिश्रण, यह टिंडल प्रभाव दिखाता है। व्हेन सनलाइट पासेज थ्रू यानी घने जंगल के आच्छादन से जब सूर्य की किरण गुजरती है, टिंडल प्रभाव दिखाती है। और जब अंधेरे कमरे में किसी छोटे रास्ते से प्रकाश का अंदर आता है तो भी टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by विषमांगी मिश्रण को किस क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? हैंड पिकिंग यानी चुनकर, सिविंग छलनी द्वारा यानी छानकर, फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन फिल्टर करके, एंड ऑल ऑफ द अबो। सो ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर। ऊपर लिखित सभी विषमांगी मिश्रण को हम हैंड पिकिंग द्वारा यानी चुनकर या छलनी द्वारा या निस्यंदन द्वारा अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक बाय। डाई यानी रंग वाले घटक को नीली स्याही से किसके द्वारा अलग कर सकते हैं? इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, फिल्ट्रेशन निस्यंदन, डिस्टिलेशन आसवन विधि, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपतन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इवेपोरेशन। डाई को नीली या काली स्याही से वाष्पीकरण द्वारा, इवेपोरेशन द्वारा अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। निम्न में से कौन सा एक अपकेंद्रण का उदाहरण नहीं है? वॉशिंग मशीन यानी कपड़ा धोने की मशीन, सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम क्रीम, क्रीम से मक्खन निकालने की क्रिया, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑन ए कार रनिंग ऑन ए सर्कुलर पथ, वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ती हुई कार पर केंद्र की ओर लगने वाला बल। सो इनमें से कौन सा एक अपकेंद्रण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो, कपड़ा धोने की मशीन है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन का अपकेंद्रण का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। क्रीम से मक्खन निकालने की क्रिया, यह भी सेंट्रीफ्यूगेशन है। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन से करते हैं, अपकेंद्रण से करते हैं। लेकिन फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑन ए कार रनिंग ऑन ए सर्कुलर पथ, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं है, इसको हम सेंट्रीपेटल बोलते हैं, सेंट्रीपेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय। दूध से क्रीम को किस क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? फिल्ट्रेशन निस्यंदन, सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण, सेंट्रीपेटल उपकेंद्रण, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण। क्रीम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। दूध से क्रीम को अपकेंद्रण क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर इज डन बाय। दो अघुलनशील द्रवों जैसे पानी व तेल को के मिश्रण से अलग कैसे करते हैं? ए, यूजिंग सेपरेटिंग फनल, पृथक्करण कीप द्वारा, बी, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन द्वारा, सी, बाय इवेपोरेशन वाष्पीकरण द्वारा, डी, बाय फिल्ट्रेशन निस्यंदन द्वारा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पृथक्करण कीप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इज डन बाय। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग कैसे किया जा सकता है? सेपरेटिंग फनल, पृथक्करण कीप से, इवेपोरेशन वाष्पीकरण, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, डिस्टिलेशन आसवन विधि। तो कौन सा होगा आपके हिसाब से? वैसे इस क्वेश्चन में आपका हिसाब गलत साबित होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड है ये सीधा ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ऐसी विधि को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को अलग करने में किया जाता है जो एक ही तरह के विलायक में घुले होते हैं? क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, डिस्टिलेशन आसवन विधि, इवेपोरेशन वाष्पीकरण। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी ऐसी विधि को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को अलग करने में किया जाता है जो एक ही तरह के विलायक में घुले होते हैं? क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड और टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई और to separate pigments from natural colors, which technique is used? रक्त से, ब्लड से नशीले पदार्थों को अलग करने में
या डाई में रंगों को अलग करने में, या प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? डिस्टिलेशन, आसवन विधि, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी के एग्जांपल क्या है? रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करते हैं, ये है। दूसरा है डाई में रंगों को अलग करना, या प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करना। ये सभी क्रोमेटोग्राफी के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर containing two miscible liquids that boils without decomposition? किस विधि द्वारा ऐसे मिश्रण को अलग किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतर होता है? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, सेपरेटिंग फनल, पृथक्करण की, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, डिस्टिलेशन, आसवन विधि। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, आसवन विधि। नेक्स्ट, विच टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स फॉर विच डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 के? पहले वाले में था उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से ज्यादा, इसमें 25 केल्विन से अगर कम अंतर है तो, यानी किस विधि द्वारा दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनका क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है पृथक किए जाते हैं? ए, डिस्टिलेशन, आसवन विधि, क्रोमेटोग्राफी, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, परभाजी आसवन विधि। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, परभाजी आसवन विधि द्वारा। सो जब दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है उनको हम अलग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। जैसे हवा है, हवा से सभी गैसेज को हम अलग करेंगे, ऑक्सीजन अलग, नाइट्रोजन अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग, तो किस विधि द्वारा? परभाजी आसवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर और सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज डन बाय। वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण या पेट्रोलियम उत्पादकों से घटकों का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? डिस्टिलेशन, आसवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, परभाजी आसवन विधि, क्रोमेटोग्राफी या सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। सो ऑप्शन बी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द राइट आंसर, परभाजी आसवन विधि सही जवाब है। एक बार पानी पी लेता हूं, गला सूखने लग गया है। नेक्स्ट, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर? धातु शोधन के दौरान लोहे को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? ए, सेपरेटिंग फनल, पृथक्करण की, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, डिस्टिलेशन, आसवन विधि। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेपरेटिंग फनल, पृथक्करण की द्वारा। जो आयरन ओर के अंदर पहले हम पानी मिलाते हैं, पानी में घोलने के बाद में हम पृथक्करण कीप के द्वारा इसको शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन? ऑक्सीजन, आर्गन व नाइट्रोजन गैसों का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक यानी जिस पर ये बॉयल होते हैं, यानी गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं। -183 डिग्री सेल्सियस, -186 डिग्री सेल्सियस एंड -196 डिग्री सेल्सियस। बी में भी ये प्लस में दिए हैं। सी 0 डिग्री सेल्सियस, -32 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस को आप इसको फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हो, और 273 सेल्सियस। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए सही जवाब है। ऑक्सीजन, आर्गन व नाइट्रोजन गैसों का जो क्वथनांक क्या होता है? -1, ऑक्सीजन गैस का होता है -183 डिग्री सेल्सियस। आजकल जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं, जो बड़े बड़े टैंक, उनके अंदर तापमान है हम -183 डिग्री सेल्सियस से कम करके रखते हैं ताकि ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में रहे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक पहुंचाने में आसानी रहे। सो ऑक्सीजन का -183 है, उसके बाद -186 डिग्री है ऑर्गन, और -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन परसेंटेज इन एयर बाय वॉल्यूम इज 20.9%, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 21% बोलते हैं, एंड आर्गन इज 0.9% एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.3%. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर? हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत 20.9% होता है, आपको याद रखना है. ऑर्गन का 0.9% होता है, यह भी याद रखना है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% होता है. और आपको बताना है नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है. 78.1%, 21, 0.25%, 87%. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 78.9% सही जवाब एज पर क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 2. वैसे नॉर्मल हम 78% बोल देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कोल्ड? जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव बनता है? नाइट्रोजन, ऑर्गन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं. तो पहले द्रव कौन बनेगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन. क्योंकि आपने जो ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट जो क्वथनांक देखा था -183 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो उससे नीचे जाते ही लिक्विड बन जाएगा, द्रव बन जाएगा. ऑर्गन है करीब -186 पर है और नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई. क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है? सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव, गैसेस और प्लाज्मा. सो ए इज द राइट आंसर, सॉलिड, ठोस. क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है? सॉलिड को शुद्ध किया जाता है. जैसे नमक को शुद्ध करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करते हैं. फिटकड़ी को शुद्ध करने के लिए भी यही मेथड यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, which process is used to remove the impurities from the salt we get from sea water? किस विधि द्वारा समुद्री नमक में से अशुद्धता को अलग किया जाता है? डिस्टिलेशन, आसवन विधि, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन विधि, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्रिस्टलीकरण के द्वारा अशुद्धता को अलग किया जाता है. और वैसे क्वेश्चन अगर यह आ जाए कि समुद्र के पानी से नमक कैसे किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, तो इवेपोरेशन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं. और उसको बाद में शुद्ध किस विधि द्वारा? क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा शुद्ध करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल? भाई केरोसिन और पेट्रोल को मिला दिया है. डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, विच आर मिक्सिबल विद ईच अदर. पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं, इनके मिश्रण को आप कैसे अलग करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है. क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, डिस्टिलेशन, आसवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन विधि और इवेपोरेशन, वाष्पीकरण. तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिस्टिलेशन, आसवन विधि द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेक्निक यूज टू सेपरेट बटर एंड कर्ड. मक्खन व दही को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? क्रोमेटोग्राफी, आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण, अपकेंद्रीकरण. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रीकरण. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेक्निक यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर. समुद्र के पानी से नमक को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, डिस्टिलेशन, आसवन विधि, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण और सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण. समुद्र के पानी से नमक को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? वाष्पीकरण द्वारा. और नमक को शुद्ध किस विधि द्वारा करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण द्वारा. नेक्स्ट, नेम द टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट कैम्फर फ्रॉम साल्ट. कपूर को नमक से अलग कैसे किया जा सकता है? किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? बाय इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ आम यानी फिटकड़ी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल इज डन बाय. अशुद्ध सैंपल की फिटकड़ी को कैसे अलग किया जा सकता है? ए बाय क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण,
डिस्टिलेशन आसवन विधि, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, इवेपोरेशन वाष्पीकरण। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा फिटकड़ी को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, बाय विच टेक्निक कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर मेटल? अशुद्ध धातु से हम कॉपर सल्फेट को कैसे अलग कर सकते हैं? बाय क्रोमेटोग्राफी, बाय सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन द्वारा, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण द्वारा, बाय क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीकरण द्वारा। सो अशुद्ध धातु से हम कॉपर सल्फेट को बाय क्रिस्टलाइजेशन, डी इज द राइट आंसर, क्रिस्टलीकरण द्वारा अलग कर सकते हैं। बाय विच टेक्निक कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर मेटल? बाय क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल? मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक दोनों, और नन ऑफ दिस। कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। भौतिक एवं रासायनिक दोनों तरह से परिवर्तन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? निम्न में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? सो केमिकल चेंज बताना आपको। रासायनिक परिवर्तन, कटिंग ऑफ ट्री पेड़ों का काटना, मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन मक्खन का पिघलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम पानी का उबलकर वाष्प बनना, रस्टिंग ऑफ एल्मीरा अलमारी में जंग लगना। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रस्टिंग ऑफ एल्मीरा। अलमारी को जंग लगना ये एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज? निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? इस बार आपको फिजिकल चेंज बताना है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज। विद्युत धारा का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। बी, डिजोल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, जल में साधारण नमक का घुलना। सी, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, लकड़ी और कागज का जलना। डी, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। तो इनमें भौतिक परिवर्तन कौन सा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिजोल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, जल में साधारण नमक का घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी ये बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड है ना, ये रासायनिक परिवर्तन है। रेस्टिंग ऑफ आयरन रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत धारा का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना ये भी केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज्ड द टर्म एलिमेंट इन 1661। 1661 ईस्वी में सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? रॉबर्ट बॉयल, चार्ल्स बेबेज, टी थॉमस, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रॉबर्ट बॉयल। सो 1661 में एलिमेंट शब्द का यूज किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट साइंटिस्ट who established an experimentally definition of an element। सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किसने किया था? एंटोनी लॉरेंट, रॉबर्ट बॉयल्स, चार्ल्स बेबेज एंड नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एंटोनी लॉरेंट। एंटोनी लॉरेंट ने सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a basic form of metal that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction is called। पदार्थ का वह मूल कण जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है? सिंपल मेटल यानी सरल पदार्थ, एलिमेंट तत्व, मेटल धातु, नॉन मेटल अधातु। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एलिमेंट तत्व। पदार्थ का वह मूल कण जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है वह तत्व कहलाता है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, तत्वों को कितने खाली स्थान में वर्गीकृत किया जा सकता है? ए, मेटल्स धातु, नॉन मेटल्स अधातु, मेटालॉइड्स उपधातु,
ऑल ऑफ द अबोव। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबोव, ऊपर लिखित सभी। एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तत्वों को हम धातु, अधातु व उपधातु में वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट, विच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? ब्रोमीन, बोरोन, मरकरी, पारा, मैग्नीशियम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मरकरी, पारा। ये धातु पूछा है। वैसे जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन ब्रोमीन अधातु है और यहां पर पूछा है धातु यानी मेटल्स। सो मरकरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर। बोरोन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम क्या हैं? ये मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं यानी अधातु हैं, या मेटलॉइड्स, उपधातु, या इनमें से कोई नहीं? तो ये सभी क्या है? ये मेटलॉइड्स है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उपधातुएं। ये धातु तथा अधातु दोनों तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है इनके अंदर, बोरोन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में। टोटल ये 6 मेटलॉइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलियम एंड सीजियम बिकम्स ब्लैंक एट ए टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, दैट इज 303 K। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे का तापमान किसको बोलते हैं? 303 K को बोलते हैं, यानी 30 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक तापमान पर किस अवस्था में बदल जाते हैं? सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव, गैस या प्लाज्मा? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लिक्विड, द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। क्योंकि गैलियम या सीजियम को अगर हम हमारी हथेली पर ले लेते हैं, पाम पर ले लेते हैं, तो सेम टाइम ये पिघल जाते हैं, गैलियम एंड सीजियम। नेक्स्ट, 2 एलिमेंट्स मर्करी एंड विच वन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? 2 तत्व, एक तो पारा और एक दूसरा कौन सा है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं? ब्रोमीन, बोरोन, सोडियम, फ्लोरीन। सो ऑप्शन ए, ब्रोमीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर? कमरे के तापमान पर कितने तत्व गैस अवस्था में होते हैं, यानी कितनी गैसेज हमारे? 9, 10, 11, 12। सो ऑप्शन सी, 11 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 92 एलिमेंट्स विच आर नेचुरली ऑकरिंग, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर मैन मेड? कुल प्राकृतिक तत्वों की संख्या 92 है, कितने तत्व मानव निर्मित हैं? भाई आज के दिन देख लो, टोटल 118 तत्व हैं, जिनमें से 92 हैं प्राकृतिक हैं, तो बाकी बचे हुए मानव निर्मित हैं। तो 118 में से 92 गए, कितने बच जाएंगे? यानी ए 26, ए इज द राइट आंसर। तो एक चैप्टर 2 के 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। होप आपको समझ में आए होंगे, और मैं सजेस्ट करूंगा ऐसी वीडियो को आप 2 बार देखिए ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। अच्छा, चलता हूं, फिर कल फिर मिलूंगा चैप्टर 3 के साथ में। तब तक राम राम, जय राम जी की, बाय बाय, नमस्कार सभी को।